नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हरियाणा की मिट्टियों की। जिस भाई का भी हरियाणा की मिट्टी याद नहीं होती, एक बार इस वीडियो ने देख लिया दोस्तों, मिट्टी पक्की याद हो जाएगी। हरियाणा मिट्टी 6 प्रकार की है दोस्तों। नंबर 1, अत्यंत हल्की मृदा। इसको कैसे याद करोगे? जैसे ये देखो, इसको इसको बेस मान लो, मतलब कि मध्य मृदा। इसको देखो, एक मिनट, एक इसका ऊपर हल्की आएगी, फिर इसके ऊपर अत्यंत हल्की आएगी। इसका भी नीचा दो है, इसका ऊपर दो है। मतलब कि सामान्य भारी, भारी एवं बहुत भारी। इसके ऊपर दो है, देखो, मतलब मध्य, फिर हल्की, फिर अत्यंत हल्की। मध्य, सामान्य भारी, फिर बहुत भारी। इसके ऊपर दो है, इसका नीचे भी दो है। इस करके याद कर लियो। अत्यंत हल्की मृदा, ये याद करने का क्या है, मतलब इसमें और रेत दोस्तों, जो कि रेत ज्यादा हुआ है तो मतलब कि राजस्थान के जितने भी इलाके अपने टच करा है नहीं, उनमें यह अत्यंत हल्की पाओगे। इसमें जल ग्रहण क्षमता, मतलब रेत में जल ग्रहण क्षमता बहुत कम हुआ है। वनस्पति का अभाव हुआ, मतलब राजस्थान के जो इलाके हैं इनमें कम उपजाऊ मृदा हुआ अपनी। इस करके याद कर लियो। हल्की मृदा, हल्की मृदा भी इसे का टच हुआ दोस्तों, राजस्थान का हल्की हल्की टच हुआ अभी। अपेक्षाकृत बालू दोमट, इसको रोसड़ी मृदा बोलते हैं दोस्तों, ये भी राजस्थान से टच होती है थोड़ी थोड़ी। बलवी दोमट, इसमें दोस्तों जल ग्रहण अक्षमता अधिक हो है। इस बलवी दोमट में याद कर लियो। यह भी राजस्थान का टच में है, मतलब कि सिरसा तहसील में आएगी, एक डबवाली तहसील में आएगी। ये स्पेशल मतलब गग्गर था जो रिलेटेड है नहीं। जलदान क्षमता क्यों ज्यादा है? क्योंकि यह गग्गर नदी के पास है दोस्तों, यह मिट्टी, इस करके या इसकी जल ग्रहण क्षमता ज्यादा है। मध्य मृदा, मोटी दोमट, हल्की दोमट, दोमट है। कैसे याद करोगे? इसमें देखो, इसमें 2 पॉइंट, दो में 2 पॉइंट है, 3 में 3 पॉइंट है। 2 में 2 पॉइंट है, 3 में 3 पॉइंट है। 3 में 3 पॉइंट है, देखो। या बीच की दोमट आएगी, इस तरह हल्की है, एक इस तरह भारी है। बीच में दोमट आएगी, एक इस तरह हल्की है, एक इस तरह भारी है। ये करके याद कर लियो। देखो, मोटी मतलब कि जो चीज भारी होगी नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। नीचे कौन से अपने नू फिरोजपुर दुर्ग का, अपना हरियाणा का नीचे, मतलब कि नीचे बैठ जाएगी। जो हल्की है वो ऊपर उठ जाएगी, ऊपर खड़ा अपना अम्बाड़ा, ऊपर जिला है या अम्बाड़ा, इसका ऊपर बिक जाएगी। हल्की दोमट याद होगी। दोमट, दोमट मतलब बीच में है, जो बीच में है, जो हरियाणा का मध्य में जो मिट्टी है वो आएगी दोमट अपनी। ये इस करके याद हो जाएगा दोस्तों। सामान्य भारी मृदा, सामान्य मतलब कि जो हर जगह मिल जाएगी, उसकी यहाँ पे सामान्य समझाएगा, सामान्य चीज समझाएंगे, जो अपना हर जगह मिल जाएगी। हर जगह मिट्टी अपनी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी हरियाणा में सब जगह है दोस्तों। यमुना नदी के साथ साथ, मतलब कि ज्यादातर यमुना नदी के साथ साथ पाओगे। जो भी नदी होगी दोस्तों, उसका सहारा जितनी भी मृदा पाओगी अपनी, ये पाओगी जलोढ़ मृदा दोस्तों। भारी व बहुत भारी मृदा, देखो इसकी क्या खासियत है दोस्तों। गर्मिया में तो यह बहुत कठोर हो जाएगी, शुष्क एरिया होगा और वर्षा होगी तो चिपचिपी हो जाएगी। यह मृदा अपनी थाने सरोवर जगाधरी इलाका में पाओगी दोस्तों। ये मिट्टी होगी अपनी 5। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगली मिट्टी की। नंबर 6, शिवालिक, गिरिपादीय तथा चट्टानी तल की मृदाएं। नंबर 1, शिवालिक की मृदाएं, मतलब कि जो अपना शिवालिक, जिस भी जिला में शिवालिक पहाड़ियां है उन जिले में, मतलब 3 जिले में अपनी शिवालिक पहाड़ियां, इन जिले में शिवालिक की मृदाएं पाई जाओगी दोस्तों। इन ऊपरले 3 जिले में अपना शिवालिक की पहाड़ियां है दोस्तों। गिरिपादिया मतलब कि शिवालिक पहाड़ी जड़ा है खत्म हो जाए, मतलब कि जड़ा उसका निचला क्षेत्र है, या कालका, नारायणगढ़, जगाधरी, जो शिवालिक का निचला क्षेत्र है, या उन उन जगह पर दोस्तों गिरिपादीय मृदा पाई जाओगी। चट्टानी मृदा मतलब कि जो अपने दक्षिण के जिले हैं जितने में भी अरावली पर्वत है, उनमें सभी में चट्टानी मृदा पाई जाओगी दोस्तों। काली मृदा, काली मृदा मतलब कि राजस्थान में कपास ज्यादा हुआ है, कपास ज्यादा हो जाए काली मृदा में भी कपास ज्यादा हुआ, इस करके याद कर लियो दोस्तों। फतेहाबाद में भी इसका लग दे गया। लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा ये यमुनानगर, करनाल और पानीपत, मतलब ये प्रश्न पूछ भी रखा दोस्तों एचएसएससी ने। लेटराइट मृदा किस जिले में पाई जाती है? इसका उत्तर आ जाए यमुनानगर है। ये याद कर लिया दोस्तों। ट्रिक कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।